तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव है, तो उनके चरित्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर जो हैं नारायणी देवी के पुत्र थे। तो नारायणी देवी जब 4 साल की आयु की थी, नारायणी देवी जो हैं श्रीवास ठाकुर की नेफ्यू की बेटी, नेफ्यू मतलब भतीजे की बेटी, श्रीवास ठाकुर की नेफ्यू की बेटी थी नारायण देवी। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं श्रीवास ठाकुर के घर पे या श्रीवास आंगन में हम जानते हैं बहुत सारे लीलाएं करते थे। महाप्रकाश लीला भी वही श्रीवास आंगन में ही कितनी बार महाप्रभु ने की। तो एक बार इसी तरीके से महाप्रभु जो हैं गंगा स्नान करके श्रीवास आंगन में आए श्रीवास ठाकुर के घर पे, और वहाँ पे उस समय 4 साल की नारायणी भी थी। तो नारायणी को उन्होंने बोला कि चैंट हरे कृष्णा नारायणी, और तुरंत जो नारायणी है उसने हरे कृष्णा बोला। और जैसे ही हरे कृष्णा बोला नारायणी ने महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार, तो उनकी जो बाह्य चेतना थी वो ख़त्म हो गई, और वो अंतरंग चेतना में जाके जो है हरि नाम को उच्चारण करने लग गई, और उनके शरीर में रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो होने लग गया। तो इस प्रकार से जो है नारायणी देवी के प्रति चैतन्य महाप्रभु का बहुत अफेक्शन, जिसको कहते स्नेह, बहुत स्नेह था चैतन्य महाप्रभु का नारायणी देवी के प्रति। और नारायणी देवी को जो है महाप्रभु अपना उच्चिष्ट भी देते थे समय समय पे। जब भी महाप्रभु कुछ खाते थे उसके बाद में जो उच्चिष्ट जो बच जाता था प्रसाद, तो वो नारायणी देवी को मिलता था, और नारायणी देवी जो है उसको प्राप्त करती थी। इस तरीके से जो है महाप्रभु जो है, अब समय हो गया था संन्यास लेने का। महाप्रभु जो है अपनी संन्यास के लिए आगे बढ़े, और नारायणी देवी भी बड़ी हो गई थी, उनका विवाह हुआ और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। तो उस समय जो है नारायणी देवी जो वृंदावन दास ठाकुर हैं उनका जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ था? मामगाछी में। और उनका जो आगे का एजुकेशन है वो भी मामगाछी में ही जो है मामगाछी में बहुत सारे एक्चुअली नवद्वीप में बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स थे उस टाइम में। तो मामगाछी में भी थे, और उधर वृंदावन दास ठाकुर ने जो है बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स थे, उनसे शिक्षा प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो है वृंदावन दास ठाकुर बड़े हुए धीरे धीरे, और वृंदावन दास ठाकुर का जन्म श्रीमती नारायणी देवी के द्वारा हुआ। नारायणी देवी जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र हैं। तो महाप्रभु का महाप्रसाद मिला, महाप्रभु की समय समय पर उनको कृपा मिली,
और उसी कृपा से जो है उनके पुत्र का जो जन्म हुआ वो था वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर जो हैं उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की, है ना। चैतन्य चरितामृत किसने लिखी? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और वृंदावन दास ठाकुर ने क्या लिखा? चैतन्य भागवत। तो नारायण देवी के बारे में आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज बताते हैं। Narayani eternally eats the remnants of the food of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Vrindavan Das Thakur was born of her womb. तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जो हैं उनका जन्म नारायण देवी के गर्भ से हुआ। और नारायण देवी कौन है? जिनको हर समय जो है महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी जो हैं कोट करते हैं गौड़ गणदेश टीपिका, जिसको कवि कर्णपूर्ण ने जो है गौड़ गणदेश दीपिका लिखा है, जिसमें हर एक जो भी कैरेक्टर्स हैं चैतन्य चैतामृत के, उनका कृष्ण लीला में क्या अवतार हुआ तो उसको बताते हैं। In text 43 of the Gaur Ganadesh Deepika, a book written by Kavi Karnapur that describes all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu and who they previously were, there is the following statement regarding Narayani. नारायणी देवी के बारे में गौर गणदेश दीपिका में बताया गया है कि अंबिकाए श्वास यसी नामना शील किलिम्बिका कृष्ण उच्चिष्टम रभुंजन सेयम नारायणी माता। जब श्री कृष्ण जो हैं छोटे बालक थे तो उनकी जो एक नर्स धात्री जो थी, कौन थी? उनका नाम था अंबिका। और अंबिका की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था किलिम्बिका। तो नारायणी देवी जो हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वही किलिम्बिका जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में नारायणी देवी के रूप में। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि नारायणी देवी जो हैं स्वयं एक नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो उनके गर्भ से जन्म हुआ किसका? वृंदावन दास ठाकुर का। कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। तो व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा और वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत, एक्चुअली में चैतन्य मंगल लिखा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर जो है स्वयं कौन है? व्यासदेव। तो इसलिए उनकी बुक का नाम जो है बाद में चेंज कर दिया गया चैतन्य भागवत के रूप में। वृंदावन दास कोइले चैतन्य मंगल यहाँ रश्रावणे नाशे सर्व अमंगल। तो ठाकुर वृंदावन दास है कंपोज श्री चैतन्य मंगल। तो चैतन्य मंगल जो है वृंदावन दास ठाकुर ने उसको कंपोज किया। इसको सुनते ही हमारा जितना भी दुर्भाग्य है वो खत्म हो जाता है। यहाँ रश्रवणे नाशे सर्व अमंगल। जितना भी अमंगल है, जितने भी अमंगल हैं हमारे, जितने भी अनर्थ हैं, अगर हम चैतन्य मंगल का श्रवण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला का श्रवण करते हैं वृंदावन दास ठाकुर के मुख से, तो क्या होता है? सारा का सारा अनर्थ हमारे नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य नितायर याते जानिए महिमा याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। By reading Sri Chaitanya Mangal, one can understand all the glories and the truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion of devotional service to the Lord. सिर्फ इसको पढ़ने मात्र से ही चैतन्य मंगल को जो है हमें चैतन्य और नित्यानंद की जो कृपा है, जो उनका गुणगान है, उनके जो गुण हैं, वो हम समझ सकते हैं और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भक्ति जो है वो ही सर्वोत्तम है। किसके द्वारा? अगर हम चैतन्य मंगल का श्रवण करते हैं, क्योंकि चैतन्य मंगल ही जो है एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन वृंदावन दास ठाकुर का।
एक वैष्णव को हमें कैसे जानते हैं? उनके गुणों से जानते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से जानते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ। तो श्रीमद् भागवतम इज़ द अथॉरिटेटिव रेफरेंस बुक। प्रभुपाद जी का परपोर्ट है इस पे कि प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि कैसे हमें जो है चैतन्य मंगल क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तो है वो बहुत बड़ी किताब है, 18,000 श्लोक। चैतन्य मंगल जो है जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं श्रीमद् भागवतम इज द अथॉरिटेटिव रेफरेंस बुक फ्रॉम विच टू अंडरस्टैंड डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद बता रहे हैं अगर भक्ति को समझना है तो हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विस्तार में है। क्या? श्रीमद् भागवतम बहुत ही कम लोग जो हैं इसका जो परपोर्ट है, अनुवाद जो है उसको समझ पाते हैं, सॉरी तात्पर्य जो है उसको समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवतम इज़ द ओरिजिनल कमेंट्री ऑन वेदांत। तो हमें पता ही है वेदांत सूत्र की जो डायरेक्ट कमेंट्री क्या है? श्रीमद् भागवतम, ये पिछली बार चर्चा किए थे, which is called न्याय प्रस्थान. It was written to enable one to understand the absolute truth through infallible logic and argument, and therefore its natural commentary, Srimad Bhagavatam, is extremely elaborate. Professional reciters have created the impression that Srimad Bhagavatam deals only with Krishna's Ras Leela. तो कुछ ऐसे लोग जो श्रीमद् भागवतम का प्रयोग किस लिए करते हैं? धन कमाने के लिए। श्रीमद् भागवतम को बोलते हैं ताकि उससे हम अपनी जीविका कमा पाएँ। तो उन लोगों ने क्या किया है? सिर्फ कृष्ण की रासलीला ही चर्चा करते, कृष्ण के बारे में जो श्रीमद् भागवतम में जो भक्ति का जो गुणगान है, भक्ति के बारे में जो बताया गया है सिस्टम से, उसको नहीं पालन करते। तो सिर्फ 10वें स्कंद को लेके उसी पे चर्चा करते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए हमें बहुत दिक्कत हो रहा है विदेश में प्रचार करने के लिए, क्योंकि ऐसे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो हैं, जो भागवतम को धन कमाने के लिए बोलते हैं, उन्होंने लोगों के मन में एक धारणा डाल दी है कि जो कृष्ण हैं वो एक वुमेन हंटर है, स्त्रियों के पीछे भागने वाले व्यक्ति। किसने डाली ये धारणा? प्रोफेशनल रिसाइटर्स ने सिर्फ एक ही बात बताई कि कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते। सिर्फ इसी धारणा का प्रचार करते हुए इसलिए हमें बहुत ही दिक्कत हो रही है। पापा जी बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है ना, गलत धारणा है। एक और डिफ़िकल्टी प्रभुपाद बोल रहे हैं, अनदर डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम इज दैट प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड भागवत सप्ताह। दूसरी गलती क्या की है? भागवत सप्ताह चालू किया, ये भी गलत है। दो चीज़ें, एक तो कृष्ण की रासलीला पे जोर दिया, दूसरा भागवत सप्ताह पे ज़्यादा जोर दिया, और 7 days reading of the Bhagavatam. They want to finish Srimad Bhagavatam in 1 week, although it is sublime that even one verse of Srimad Bhagavatam is properly explained cannot be completed in 3 months. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर एक श्लोक भी अगर हम भागवतम का ले लें तो उसको 3 महीने तक भी ख़त्म नहीं कर सकते। इतना जो है गहरा रहस्य है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स, जो ऐसे लोग जो धन कमाने के लिए भागवतम का प्रयोग करते हैं, उन्होंने सिर्फ 7 दिन का सप्ताह ही रख देते हैं। इट इज़ अ ग्रेट एड फॉर द कॉमन मैन टू रीड श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत, फॉर दस ही कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए वृंदावन दास ठाकुर की जो चैतन्य भागवत है उसको हम पढ़ लें तो उससे हम जल्दी से जल्दी भक्ति को समझ सकते हैं। लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंदा श्रील रूप गोस्वामी हैज सेड, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिका विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातैव कल्पते। तो बताया गया कि अगर भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति जो है, अगर उसमें हम जो अधिकृत शास्त्र हैं हम उनको पालन ना करके, जैसे कि उपनिषद पुराण और नारद पंचरात्रा जो है, अगर हम इनको इग्नोर कर देते हैं, है ना, किसको? इन शास्त्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, तो अगर दूसरे ऐसे शास्त्रों की चर्चा करते हैं तो उससे क्या होगा? समाज में एक उत्पाद फैलता है। ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम, पीपल आर मिसलेड रिगार्डिंग द साइंस ऑफ कृष्णा। हाउएवर बाय रीडिंग श्रील वृंदावन दास ठाकुर बुक वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस साइंस। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो
इस प्रकार से जो गलत जो प्रचार किया है श्रीमद् भागवतम का, हम भक्ति के विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए भक्ति के विज्ञान को समझना तो हमें क्या करना चाहिए, वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत को पढ़ लेना चाहिए। भागवते यत भक्ति सिद्धांत रसा लिखी आछे न इन्हा जानी करिया उद्धार। इन श्री चैतन्य मंगल, later known as Sri Chaitanya Bhagavad, Sri Vrindavan Das Thakur has given the conclusion and essence of devotional service by quoting the authoritative statements of Srimad Bhagavatam. तो बाबा जी बोल रहे हैं कि चैतन्य मंगल में कृष्णदास कविराज बताते हैं, चैतन्य मंगल में क्या किया है, श्री वृंदावन दास ठाकुर has given the conclusion and essence of devotional service. तो भक्ति का जो सार है वो किस में बता दिया है, श्रीमद् चैतन्य मंगल में बताया है, चैतन्य भागवत में बताया है। इस प्रकार से बताया है कि जो भक्ति का जो सार जो श्रीमद् भागवतम में दिया है, उसी में से जो भी कथन है उसमें से लेके चैतन्य भागवत में बताया। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यावन सिंह महा वैष्णव होए तत्क्षण इफ इवन अ ग्रेट एथीस्ट हियर श्री चैतन्य मंगल। अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी है, क्या है, चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, पाषंडी मतलब ग्रेट एथिस्ट, यवन मतलब नॉन बिलीवर इन द वैदिक कल्चर, जो कि जो वैदिक संस्कृति है उसमें विश्वास नहीं करता, वो भी जो है अगर चैतन्य मंगल को सुन लेता है वो भी क्या बन जाएगा, एक महान भक्त बन सकता है। प्रभुपाद जी का फेथ है ये, प्रभुपाद जी का विश्वास है। भक्ति को जो है हमें विश्वास से करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, हम कभी कभी सोचते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एक बार तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने बोली थी ये बात, इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं हमें सुबह उठा नहीं जाता प्रभु जी, नॉट पॉसिबल फॉर मी इन दिस लाइफ, इस लाइफ में मैं भगवत धाम नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल, सुबह उठा नहीं जाता। तो ऊपर बोलते हैं ऐसे लोग क्या हैं, फूल्स एंड रास्कल्स। फूल्स डिक्शनरी अगर कोई बोलता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता, कभी कभी हमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा तो लेट हो जाता है, रात को 10-11 बजे बज जाते हैं। एक वक्त से मैं अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था, बोल रहा था प्रभु जी रात को अभी हमारी नाइट ड्यूटी है, सुबह तो नहीं उठ पाएंगे, सुबह जपा में नहीं आ पाएंगे, जपा आप बहुत जल्दी करते हैं। प्रभुपाद जी का टाइम है ये 5 बजे का टाइम, प्रभुपाद जी ने भी ये टाइम दिया जपा करने का। इस टाइम में जो जपा हो जाता है वो एक बहुत ही, उससे हमें शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम इसको श्रद्धा के साथ में, श्रद्धे विश्वास को दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति को लेकर सर्व कर्म कृत हो, तो इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हमें किसी भी चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई करना है तो पहले उसको क्या करना चाहिए, डिज़ायर करना चाहिए। सपोज आपको चाहते हो कि आप 16 माला सुबह ख़त्म करना चाहते हो, सूर्य उदय से पहले 16 माला खत्म हो जाए, डिज़ायर करो पहले, एटलीस्ट डिज़ायर तो कर सकते हैं। 6:22 को मैं 32 कर लिया, बोलता हूँ तो वही उनको गर्व लगता है, अरे वो तो गर्व है, लेकिन सही है 6:22 को मेरा 32 पूरा हो गया। तो इसलिए तो मुझे एग्जांपल दे रहे हैं कैसे जो है 32 माला हो गए उनके 6:22 तक। तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ भी हमें जब भक्ति में पालन करना चाहते हैं, पहले हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए माइंड में, वो ये तो नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा मत करिए। इससे हमारे हृदय में विद्रोह बढ़ेगा, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति विद्रोह के कारण ही हम भौतिक जगत में आए हैं, और वही विद्रोह जो है बढ़ेगा। तो इसलिए मन में सोचो कि हाँ ये पॉसिबल तो है, मैं ट्राई करता हूँ। एक बार एक भक्त बोले ट्राई इज़ द की वर्ड। ट्राई जो है वो एक चाबी है भक्ति, चाबी जैसे कुंजी, पहले जब पढ़ते थे तो कुंजी मिलती थी कि हाँ वो इतना पढ़ लो तो आपको खट से आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो इसलिए जो चाबी है भक्ति की वो क्या है, ट्राई, प्रयास। हम प्रयास ही ना करें और पहले ही हम बोल देते हैं अरे ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब प्रभुपाद जी को कोई कुछ बोलता था ना ये नहीं हो पाएगा, प्रभुपाद जी सीधा बोलते थे कॉल तमाल,
तमाल कृष्ण महाराज को बुलाते, चल तमाल को भेजो, अभी यही कर पाएगा। प्रभुपाद जी को इतना फेथ था तमाल कृष्ण महाराज पे, मायापुर का लैंड कोई नहीं ले पाया। सीधा एक दिन रात को प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, 1-2 बजे थे रात के, खट खट से दरवाजा नॉक हुआ रात को 1 बजे। प्रभुपाद बोले तमाल यू हैव कम। प्रभुपाद जी बोले, तमाल कृष्ण बोले यस प्रभुपाद, हो गया लैंड हो गया। तो मायापुर का लैंड जो है तमाल कृष्ण महाराज ही करवा के लाए थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम में। अभी तो मायापुर मंदिर जाके एंजॉय करते हैं उसको, लेकिन उसके पीछे जो हमारे आचार्यों ने जो इसमें मेहनत किया, प्रभुपाद जी वहाँ पे भजन कुटीर बना के रहे, इतने मच्छर कीड़े, बहुत तपस्याएं हुई वहाँ पे, सांप होते थे बड़े बड़े जब ये लोग रहते थे मायापुर में। अभी तो बहुत बड़ा मंदिर जो बन रहा है भव्य, लेकिन उसके पीछे प्रभुपाद जी की तपस्या है, इसके पीछे हमारे आचार्यों की तपस्या है, बहुत तपस्या की। तो कहने का अर्थ है कि इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड इन फूड्स डिक्शनरी। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए तो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये सोचना चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल। मनुष्य रचिते नरे ऐछे ग्रंथ धन्य, मनुष्य रचिते नरे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। The subject matter of this book is so sublime. Sublime मतलब पापा जी बोल रहे हैं जो इसमें जो बताया गया है, किसमें, सॉरी कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर की जो चैतन्य मंगल में जो बताया गया है वो क्या है, सबलाइम है। सबलाइम मतलब आपको उसमें विश्वास डालना पड़ेगा। जैसे हम दूध पीते हैं, दूध पीते हैं तो कैसे हमें एनर्जी आता है, आपको पियोगे उसको एनर्जी आएगा आपके अंदर में, तो ये सबलाइम है, इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते ये कैसे होता है। तो उसी प्रकार से जब जो हम चैतन्य मंगल अगर पढ़ें, वो क्या है, एक प्रकार का सबलाइम शास्त्र है। दैट श्री चैतन्य महाप्रभु हैज़ पर्सनली स्पोकन थ्रू द राइटिंग्स ऑफ श्री वृंदावन दास ठाकुर। बहुत सुंदर श्लोक है। मनुष्य रचिते नरे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। मतलब वृंदावन दास के मुख से कौन बोल रहे हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते थे कि हमें प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा भगवान नहीं बोलते, है ना। क्या आता है वो श्लोक, नहीं 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 नहीं, कृष्णा नो ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आता ना एक भक्ति से, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। तो जब तक, तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर को जो स्पेशल कृष्ण शक्ति प्रदान की, किसके द्वारा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। एक्चुअली जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो लास्ट डिसाइपल थे किसके, नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु ने ही उनको इनिशिएट किया था। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी को कोट कर रहे हैं कि क्यों हमें वृंदावन दास ठाकुर से सुनने के लिए जोड़ देना है, क्यों हमें प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने चाहिए। क्योंकि ये प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये बुक्स मैंने नहीं लिखी, किसने लिखे हैं, स्वयं कृष्ण ने इनको बोला है मेरे को, और मैं इसको लिख रहा हूँ। ये भगवद गीता को मैंने नहीं लिखा, ये कृष्णा बुक को मैंने नहीं लिखा। प्रभुपाद जी अपनी कृष्णा बुक को सुनते थे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि ये कृष्णा बुक किसने लिखी है, स्वयं कृष्ण ने लिखी है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तो एक क्या हूँ, एक कठपुतली के समान। इसलिए जो प्रवक्ता होता है उसका ये भाव होना चाहिए। प्रवक्ता को ये नहीं सोचना कि मैं क्लास दूंगा, मैं बोलूँगा, देखो मैं इनको बताता हूँ इनको कितना आता है। इस भाव से अगर प्रवक्ता बोलेगा तो कभी भी वो दूसरे के हृदय में परिवर्तन नहीं ला सकता। कृष्ण भक्ति बिना नहीं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन। तो परिवर्तन लाना है, कभी कभी हम दूसरे में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे अंदर में। कभी हम भक्ति को अच्छे से पालन करते हैं तो अरे ये नहीं पालन करा, इसको मैं ठीक करता हूँ, इसमें परिवर्तन लाता हूँ, उसमें परिवर्तन लाता हूँ। सपोज आप अच्छे से जप करते हैं, अच्छे से कुछ साधना करते हैं, दूसरा भक्त नहीं करता, अरे ठीक से जप नहीं कर रहे आप, तो कभी कभी हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है। अपने में परिवर्तन लाएं। जब हम अपने में परिवर्तन लाएंगे तो दूसरे में भी जो है परिवर्तन आ जाएगा। एक बार भक्ति स्वामी महाराज बता रहे थे क्लास में
कि चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवर्तन जो है हमारे से चालू होता है, परिवर्तन दूसरों पे अप्लाई करके नहीं होता, कभी दूसरों पे उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, अपने पे लाएं उसको। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट करें सनातन गोस्वामी को कि कैसे जो है चैतन्य भागवत के द्वारा, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा जो चैतन्य भागवत बोली गई या लिखी गई, उसको स्वयं कौन लिख रहा है, कौन बोल रहा है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना। सुखमुखात अमृत द्रव संगीतम, अगर तीसरा श्लोक देखेंगे भागवतम का पहले स्कंद में, सुखदेव गोस्वामी जो हैं उसको बोले। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अपने भाव को, अगर उनका हम भाव समझें या वृंदावन दास ठाकुर का भाव समझें, तो उनके द्वारा स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। जो स्पीकर है भागवतम का या भगवद गीता का, उसका ये भाव होना चाहिए। इवन हमारी नॉर्मल चर्चा में भी प्रार्थना का भाव रहना चाहिए। ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं बोलूँगा, इनको बताऊँगा, कुछ काम नहीं करेगा, फिलॉसफी बिल्कुल काम नहीं करेगा, हृदय में नहीं जाएगा व्यक्ति के। जब तक हम भगवान की कृपा को इन्वोक नहीं करते, तब तक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसलिए प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, वैष्णवा मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पो उच्चिष्टम यथापयम। कैसा है किसी अभक्त से भगवत भक्ति के बारे में चर्चा करना या कथा को सुनना, कैसा है जैसे एक सांप ने दूध को छू दिया, तो वो जो दूध है सांप के द्वारा छुआ गया, वो पूरा का पूरा दूध क्या हो गया, जहरीला बन गया। ऑल्दो एक भक्त अभक्त जो कृष्ण कथा बोल रहा है, अगर वो सही भाव से नहीं बोल रहा या वो भक्त नहीं है और वो कृष्ण कथा को बोल रहा है, अगर आप उससे सुनते हो जबकि वो कृष्ण कथा है, लेकिन वो काम कैसे करेगी, जहर के समान काम करेगी। जैसे रूप सनातन गोस्वामी बताते हैं, जैसे कि सांप ने जो है दूध को टच कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो दिव्य ग्रंथ हैं वो सिर्फ शुद्ध भक्त ही लिख सकता है। कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप में किताब लिख सकता है, सिर्फ शुद्ध भक्त ही लिख सकता है, क्योंकि उसको कृपा प्राप्त होती है। जीव गोस्वामी जो है बहुत बड़े स्कॉलर थे। सनातन गोस्वामी को जब आके मिले, सनातन गोस्वामी बोले आप रूप गोस्वामी से दीक्षा लीजिए, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। तो रूप गोस्वामी के पास में गए, रूप गोस्वामी ने उनको बहुत सारी तुच्छ सेवाएं दी करने को, पत्ते इकट्ठे करते थे उनके लिए। किसके लिए? ताकि रूप गोस्वामी जो हैं उस पर शास्त्र लिख पाएँ। रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को ये नहीं बोला कि आप शास्त्र लिखो, सिर्फ उन्होंने उनसे सेवाएं करवाई। कैसी सेवाएं करवाई? तुच्छ सेवाएं करवाई, मीनियल सर्विस जिसको कहते हैं। और इस प्रकार से तुच्छ सेवा करते 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 और रूप गोस्वामी ने उनके अहंकार को तोड़ा। एक बार उन्होंने उनको बोला, जैसे जब रूप नारायण आया और उससे उन्होंने आर्गुमेंट किया, जैसे कि आप ये कथा को जानते हैं, तो रूप गोस्वामी ने तुरंत उनके अहंकार को तोड़ा। जीव गोस्वामी ने ऐसा नहीं सोचा कि अरे रूप गोस्वामी ने जो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तुरंत जो है वो निकल गए वृंदावन से। उन्होंने रूप गोस्वामी ने बोला गेट आउट ऑफ वृंदावन, वृंदावन से अब चले जाओ। वृंदावन में जिसके अंदर में अहंकार होता है वो रहने के लिए यहाँ पे योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से जो है उनके अहंकार को तोड़ा। इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने जो उनको ट्रेन किया। अल्टीमेटली जीव गोस्वामी ने जो है रूप गोस्वामी से ज़्यादा शास्त्र लिखे, सबसे ज़्यादा शास्त्र जीव गोस्वामी संदर्भ बहुत कुछ उसमें लिखा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो शास्त्र हैं या ऐसी किताबें सिर्फ हमारे आचार्य ही लिख सकते हैं। One may be a great scholar and may be expert in presenting literature in a flowery language, but this is not at all helpful in understanding the transcendental literature. Even if transcendental literature is written in a faulty language, it is acceptable if it is written by a devotee. प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर किसी को बहुत सारी शास्त्रों के ज्ञान भी है, बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन और उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है शास्त्र लिखने भी आ रहे हैं, तो भी जो है वो शास्त्र को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वो एक ऐसा है जैसे कि सांप ने जो है दूध को छू दिया। लेकिन अगर कोई भक्त कोई शास्त्र को लिखता है और उसमें बहुत सारी गलतियां करता है, तो भी वो शास्त्र जो है दूसरों के हृदय में परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया। कभी कभी कुछ लोग जो हैं, इवन प्रभुपाद की बहुत सारी बुक्स जो हैं उसको एडिट किया गया है, अगर आप देखेंगे
उसमें कई ऐसे शब्द हैं जिनको बदला गया, और प्रभुपाद जी जो है उन शब्दों को वेट करते थे लिखने के लिए। एक बार जो है 1 वीक तक प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि प्रभुपाद जी वेट कर रहे थे कि ऐसा कौन सा शब्द लिखूं जो आने वाले बद्धजीवों का 10,000 साल तक उनको भक्ति में स्फूर्ति देगा। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर एक भक्त कुछ लिखता है और उसमें गलती भी करता है, लिखने में ग्रामर में गलती करता है, या प्रभुपाद जी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी बढ़िया ग्रामर नहीं थी वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से, प्रभुपाद की ग्रामर इतनी सही नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इवन इट इज़ एक्सेप्टेबल इफ़ इट इज़ रिटन बाय अ डिवोटी, उसको जो है हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तद्वा विसर्गो जनता को विप्लव जिसमिन प्रतिश्रकम अबद्धवत्ति, श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि अगर उसके एक एक शब्द में भी जो है कुछ गलतियां हैं तो भी जो है उसको एक महान ग्रंथ मानना चाहिए। Even if it is highly polished literature, literary presentation cannot be accepted. The secret in a devotee's writing is that when he writes about the pastimes of the Lord helps him. पापा जी बोल रहे हैं जो सीक्रेट है शास्त्र लिखने में, एक भक्त जब लिखता है वो क्या है सीक्रेट, कि जब वो लिखता है तो भगवान उसको सहायता करते हैं। He does not write alone, वो अकेले नहीं लिखता। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती थे, तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने जो इस चैतन्य भागवत को लिखा, उनको स्वयं भगवान ने बोला और उन्होंने लिखा। ददामी बुद्धि योगम तम, सिंस अ डिवोटी राइट्स इन अ सर्विस टू द लॉर्ड from within gives him so much intelligence that he sits down near the Lord and goes on writing books. बहुत सुंदर स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का, कि जो भक्त है वो क्यों लिखता है, सेवा भाव में लिखता है। भक्त की हर एक क्रिया क्यों होनी चाहिए, सेवा भाव में होनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। जहाँ हमारा भाव गलत हो जाता है वहाँ हमारी सेवा कहाँ चली जाती है, गड्ढे में चली जाती है। चाहे हम जितना मर्जी सेवा कर लें, अगर उस सेवा के पीछे भाव सही नहीं है हमारा, है ना। जैसे कि एक भक्त बताते हैं कि सर्विस इज ऑपरेशन सक्सेसफुल बट द पेशेंट हैज डाइड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया लेकिन व्यक्ति मारा गया। तो उसी प्रकार से आपने सेवा तो कर लिया, सेवा खत्म भी कर लिया, लेकिन मन में कुरकुर था या मन में भाव था दूसरों को मैं दिखाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ मैं ये वाली सेवा, इस भाव से अगर व्यक्ति करता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो डिवोटी है जब वो शास्त्र लिखता है तो इस तरीके से लिखता है कि वो भगवान की सेवा के भाव में लिखता है, तो भगवान उसको हर एक कदम में बुद्धि योग देते हैं। द लॉर्ड गोज ऑन राइट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी confirmed that Vrindavan Das Thakur wrote was actually spoken by the Lord Chaitanya Mahaprabhu and he simply repeated it. तो एक्चुअली में कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा है वृंदावन दास ठाकुर ने, उसको किसने बोला है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आके उनको बोला है। इस पर हमें विश्वास से इसको करना चाहिए। एंड उन्होंने क्या किया, उसको सिर्फ रिपीट किया, उसको सिर्फ रिपीट किया। बोला किसने है, चैतन्य महाप्रभु ने। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर श्री चैतन्य चरितामृत। और वो कृष्णदास कविराज के लिए भी यही बात सही है कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत जो लिखा, जब वो इतने बूढ़े हो गए थे और उनमें बिल्कुल भी शारीरिक शक्ति नहीं थी, फिर भी उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। बट इट इज सच अ सब्लाइम लिटरेचर दैट श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर सेज दैट द टाइम विल कम व्हेन द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड विल लर्न बंगाली टू रीड चैतन्य चरितामृत। एक समय आएगा, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोलते हैं कि बहुत सारे भक्त जो हैं वो क्या सीखेंगे, बंगाली लैंग्वेज को सीखेंगे और चैतन्य चरितामृत को जो है उसको पान करेंगे। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत इंग्लिश में दिया है ना। कल मैं राधा गोविंद महाराज का कोट पढ़ रहा था, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतनी बदतमीजी वाली लैंग्वेज है, जैसे आपको आप शब्द ही नहीं है, उसमें तू बोलते हैं, ऐसी बदतमीजी वाली लैंग्वेज है, उसमें एक भी शब्द सही नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका प्रयोग करके उस लैंग्वेज को स्पेशल बना दिया। इससे पहले जो है ये मलेच्छों वाली लैंग्वेज, इसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसको यूज़ किया अपने बुक्स में इस तरीके से, तो अभी वो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो भी एक ग्लोरियस लैंग्वेज बन चुकी है, बिकॉज प्रभुपाद यूज्ड इट। तो कहने का चाहिए कि वृंदावन दास पद कोटि नमस्कार, आइच्छे ग्रंथ करी तेन हो तारीला संसार।
तो इस प्रकार से हम श्रील वृंदावन दास ठाकुर को जो है कोटि कोटि नमन, मिलियंस ऑफ ओबिसेंसेस हम उनको प्रणाम करते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की है, नो वन एल्स कुड राइट सच अ वंडरफुल बुक फॉर द डिलीवरेंस ऑफ ऑल द फॉलन सोल। तो उन्होंने इस प्रकार से ऐसे ग्रंथ की रचना की है, ऐसा ग्रंथ करी तेनो ताड़ीला संसार, जिससे जो है पूरा संसार उसका जो है उद्धार हो सकता है। और हमने तो ऑलरेडी ये चर्चा कर लिया। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तार गर्भे जन्म मिला श्रीदास वृंदावन। तो नारायणी ने जो है इस प्रकार से उच्चिष्ट प्राप्त किया चैतन्य महाप्रभु का, और उससे श्रील वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, और वृंदावन दास ठाकुर ने हमें जो है चैतन्य मंगल दिया। सभी का मंगल अगर हमें करना है तो हमें चैतन्य मंगल और चैतन्य चेतामृत पढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमा।